ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दे, मेरे आका की दुआ के मुताल्लिक मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजदारे मदीना अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो परवरदिगार आका की दुआ को कबूल फरमाता है। इधर मेरे आका दुआ करते हैं, अभी हाथ चेहरे पे वापस नहीं आते कि दुआ कबूल हो जाती है। हुजूर मुस्तजाब दावत। हुसैन के बाबा की शान भी देख लो, मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार। हजरत मौला अली आप भी मुस्तजाब दावत। हजरत अली भी अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे दुआ के लिए, दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। मुस्तजाब दावत। आपकी माँ सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अगर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा दुआ के लिए हाथ उठा दे, हुसैन की माँ की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। और सुनो मेरे अजीजों, हुसैन की माँ की दुआ तो वो है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जन्नत से जोड़े आ जाया करते हैं। अगर सैयदा दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, फातिमा भी मुस्तजाबुद्दावात, अली भी मुस्तजाबुद्दावात, हुजूर भी मुस्तजाबुद्दावात। पता भी मुस्तफ़ा को है, अली को भी खबर है, फातिमा को भी खबर है कि हुसैन को शहीद किया जाएगा। जानते भी सब है कि हुसैन पर जुल्म होंगे, खबर भी सबको है कि हुसैन पर सितम होंगे, पता भी सबको है कि हुसैन पर तशद्दुद होंगे। जानते भी सब है कि हुसैन पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़ेंगे। मगर मुझे बताओ, न हुजूर ने दुआ की, न अली ने दुआ की, न फातिमा ने दुआ की। अगर आका दुआ कर देते मौला हुसैन को उस इम्तिहान से बचा ले, अगर मेरे आका दुआ कर देते या अल्लाह मेरे हुसैन को उन मसाइब से बचा ले, खुदा की कसम हुसैन का इम्तिहान करबला में न होता। अगर अली दुआ कर देते हुसैन करबला में हरगिज न जाते, अगर फातिमा दुआ कर देती हुसैन करबला में हरगिज न जाते। लेकिन न मुस्तफा ने दुआ की, न मौला अली ने दुआ की, न सैयदा फातिमा ने दुआ की, जबकि मुस्तजाबुद्दावात है। क्या वजह है मेरे अजीजों, इन्होंने दुआ क्यों नहीं की? जो सबकी मुश्किलें टालने के लिए दुआ करते हैं। आका की बारगाह में कोई आता है अपनी परेशानी लेकर, अपनी फरियाद लेकर, आका दुआ करते हैं, उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। अगर कोई अली की बारगाह में आता है, अपना मुद्दे गम सुनाता है, अली अगर दुआ कर देते हैं, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, मुश्किलें दूर हो जाती है। और अली का मकाम तो ये है, आज भी हम मुश्किल में कहते हैं या अली मदद, है मुश्किल कुशा मदद करो। आज भी हम अली को मुश्किल में पुकारते हैं। खुदा की कसम, इधर जबान पे नामे अली आता है, उधर सारी मुश्किलें खुद ब खुद भागने लग जाती है। समझ में आ रही है बात? खूब समझ में आ रही है। कुर्सी पे बैठ के कभी कभी हो जाता है ऐसा कि शायद समझ में ना आती हो बात, लेकिन कुर्सी जहन में न रखना, आयतल कुर्सी जहन में रखना। कुर्सी वाले जितने हैं सारे जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। नहीं, आप थोड़ा सा माहौल बनाओगे, थोड़ा सा मिजाज मेरा भी बनेगा, मेरा दिल चाहेगा फिर अंदर से मैं आपकी बेहतर खिदमत करूं, अच्छे से आपको सुनाऊं। थोड़ा माहौल आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे? माहौल बनाएंगे तो मैं सुनाऊंगा, वरना मेरा तो रोज का काम है, मैं फॉर्मेलिटी करूंगा, निकल जाऊंगा, फिर मैं आगे कहीं जाके अपना। लेकिन आप जैसा सुनेंगे वैसा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सुनाने की। ना अली ने दुआ की, ना हुजूर ने दुआ की, ना फातिमा ने दुआ की, सब मुस्तजाबुद्दावात। क्यों नहीं की? ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मुस्तफा ने दुआ नहीं की,
अली ने दुआ नहीं की, फातिमा ने नहीं की, इसलिए कि जानते थे ये रब की मर्जी है, मशीयत खुदा है। खुदा की कसम मंशाए रब यही थी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइशों में डालने का फैसला किया, फिर उसने बंदों को चुना, किस किस का इम्तिहान लिया जाएगा, किस किस को आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया और बता दिया तुम्हें आजमाइशों में डाला जाएगा, लेकिन किन के इम्तिहान होते हैं, किसको अल्लाह आजमाइशों में डालता है। इम्तिहान उन्हीं के हुआ करते हैं जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत किया करता है, जिन पर परवरदिगार का खास करम होता है। आजमाइशें भी अल्लाह उन्हीं की लिया करता है, इम्तिहान भी परवरदिगार उन्हीं लोगों के लिया करता है। अगर आप कहोगे कि मौलाना जरा समझाइए, तो मैं आपको कुरान से समझा दूंगा। मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, आप कुरान सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। कुरान सुनेंगे तो आपकी तबीयत शाद हो जाएगी। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत-तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र किया, लेकिन कैसे आजमाया जाएगा। अब सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है खौफ से आजमाया जाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है डर से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है जान के नुकसान से आजमाया जाएगा, माल के नुकसान से आजमाया जाएगा, बच्चों के यानी औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। परवरदिगार के कुरान ने ऐलान कर दिया तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा। 5 आजमाइशों का जिक्र किया अल्लाह ने, 5 इम्तिहानात की बात की गई, 5 पर्चे अल्लाह ने रखे, 5 आजमाइशों का जिक्र किया। पहली आजमाइश भूख से, दूसरी आजमाइश डर से, तीसरी आजमाइश जान का नुकसान, चौथी आजमाइश माल का नुकसान, 5वीं आजमाइश औलाद का नुकसान। 5 तरह से आजमाया जाएगा, मगर किसे आजमाया जाएगा। अब जरा कुरान से ये भी समझ लो, फिर मैं तुम्हें आजमाइशों के बारे में बताऊं। आजमाया किसे जाता है, किसका इम्तिहान लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा फिर कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। कुरान की आयत मैं सुनाऊंगा, सुनकर आप मचल जाओगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रवनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद में इनका इंशाअल्लाह आप मुकम्मल खिताब सुनेंगे, मगर ये याद रहे इनका खिताब तब सुनेंगे जब हम यहाँ से हटेंगे। अब हमें हटाना है तो ज़रा सलीक़े से सुनो, वरना हमें सारी रात भी गाना आता है, समझ रहे हो। इनका नंबर लगवाना है तो पहले हमें हटाना है, और हमें हटाना है तो सलीक़े से सुनना, समझ रहे हो। वक्त की किल्लत है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कम वक्त में अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अरे भैया समझ में आ रही है ना? तो जोर से बोलो। हाँ, अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया सुने। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार का कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने फरमाया ए जमीन, ए आसमान, ए पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत के बोझ को उठाओगे।
जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमान ने भी इनकार कर दिया, बुलंद कामत पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। ये अल्लाह की अमानत का बोझ है जिसे उठाने से जमीन ने मना कर दिया, आसमान ने मना कर दिया, पहाड़ों ने मना कर दिया। अब सुनो, फिर यही अमानत खुदा अल्लाह ताला ने फिर इसी अमानत को इंसान के सामने रखा। परवरदिगार ने इंसान से फरमाया, ए इंसान, ये रोजे अजल की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान, ये मेरी अमानत है, क्या तू इस अमानत के बोझ को उठाएगा? इंसान ने कह दिया, हजरत आदम की रूह ने कह दिया, ए मौला, तेरी अमानत को मैं उठाने को तैयार हूँ, तेरी अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, तेरी अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, अगर तू मेरी अमानत के बोझ को उठाएगा, अगर इस अमानत को अपने सीने में रखेगा, तो याद रख ले, इसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। जमीन ने मना कर दिया है, आसमान ने मना कर दिया है, पहाड़ों ने मना कर दिया है। अब सुनो जरा, हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी नक्शबंदी आप तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, ये जो अल्लाह की अमानत का बोझ है, ये कौन सी अमानत है खुदा की? क्या है ये अमानत खुदा? आपने फरमाया, ये जो अमानत इलाही है, ये जो परवरदिगार की अमानत है, आप फरमाते हैं ये दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत की अमानत है। ये मोहब्बत खुदा की अमानत है। इस अमानत को अल्लाह का कुरान कहता है, इंसान ने कहा, मौला मैं तेरी मोहब्बत को अपने सीने में रखूंगा। अब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने अर्ज कर दिया, मौला है परवरदिगार, तेरी अमानत को मैं अपने सीने में रखूंगा, मौला इस अमानत के बोझ को मैं उठाऊंगा, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ इंसान, अगर तू मेरी अमानत को उठाएगा, अमानत को सीने में रखेगा, इस बोझ को उठाएगा। अल्लाह फरमाता है ये इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। या अल्लाह मुश्किल किस लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तू मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे इश्क को अपने सीने में रखेगा, तो तुझे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। मैं तेरा इम्तिहान लूंगा, तेरी आजमाइशें लेता रहूंगा। इंसान ने कह दिया, या अल्लाह, मैं आजमाइशों में गुजरने को तैयार हूँ, ऐ परवरदिगार मैं इम्तिहानात से गुजरने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि इम्तिहान बड़े सख्त होंगे। अर्ज किया, मौला क्या इम्तिहान होंगे, कौन सी आजमाइशें होगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा, मगर फिर जन्नत से जमीन पे भेज दिया जाएगा। इम्तिहान होगा, 300 बरस तक रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया, मौला तेरे इश्क की बात है, तेरी मोहब्बत की बात है, मैं आंसू बहाने को तैयार हूँ, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा। अर्ज कर दिया, ए परवरदिगार तेरे इश्क में मछली के पेट में रहने को भी तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया मजीद इम्तिहान होंगे। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें जो है मूसा बनाकर फिरौन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। या अल्लाह खड़ा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बनाकर भाइयों के जरिए कुएं में डलवा दिया जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला कुएं में भी जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मिस्र के बाजार में यूसुफ बनाकर बेचा जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला तेरी मोहब्बत में मिस्र के बाजार में बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें और आजमाया जाएगा, तुम्हें इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा, तुम्हें आग में फेंका जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला तेरी मोहब्बत में आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इब्राहिम बनाकर इस्माइल जैसा बेटा दिया जाएगा, फिर उसकी गर्दन पर छुरी रखवा दी जाएगी, उसकी गर्दन पे खंजर रखवा दिया जाएगा। अर्ज कर दिया, या अल्लाह तेरी रजा के लिए, तेरी मोहब्बत में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हूँ, बेटे की गर्दन पे छुरी रखने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान लिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में इंसान ने अर्ज किया, ए मौला मजीद कौन सा इम्तिहान होगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया
फरमाया इम्तिहान ये होगा जब तुम्हें आखिरी नबी बना के भेजा जाएगा, जब आखिरी रसूल बशर लिबास बशरियत में भेजा जाएगा तो ताइफ की वादी में पत्थर भी खाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया मौला पत्थर भी खाने को तैयार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया और इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। हुसैन बनाया जाएगा, हुसैन बनाकर मदीने से रुखसत कर दिया जाएगा, हुसैन बनकर मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मदीना छोड़ने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मदीना छोड़कर मक्के जाना पड़ेगा, फिर मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, करबला जाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया करबला जाने के बाद में अपने भाइयों को कटाना पड़ेगा, अपना घर का घर लुटाना पड़ेगा, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में घर लुटाने को तैयार हो, तेरी मोहब्बत में घर बार लुटाने को तैयार हो, अपनी औलाद को कटाने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया जवान बेटा अली अकबर जाएगा, तुम्हारी नजरों के सामने उसको शहीद किया जाएगा, उसको देखना पड़ेगा और देखकर सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सब्र करने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया 6 माह का बेटा जाएगा, उसकी गर्दन में तीर लगेगा, उसको देखकर सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सब्र करने को तैयार हूँ। परवरदिगार ने फरमाया बच्चों को कटाने के बाद में फिर तुम्हें अपना सर सजदे में कटाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सजदे में अपना सर कटाने को तैयार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर नेज़े पे सर बुलंद कर दिया जाए, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में तेरे इश्क में कुरान नेज़े पे चढ़कर सुनाने को तैयार हो। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया अगर तू मेरी मोहब्बत में आजमाइशों से गुजरने को तैयार है, इम्तिहानात से गुजरने को तैयार है तो सुन ले मैं भी तुझे वो इज्जत अता करूंगा, वो मकाम अता करूंगा कि तुझे मैं जब पहला इंसान बनाऊंगा, आदम बनाऊंगा तो सारे फरिश्तों से तुझे सजदा करवा कर तेरी इज्जतों का ऐलान कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू आजमाइशों से गुजरेगा मैं तेरी इज्जतें बढ़ा दूंगा, तू इम्तिहान देगा मैं तेरी अजमतों में 4 चांद लगा दूंगा। 5 इम्तिहान। क्यों है इम्तिहान? इश्क में, इश्क हकीकी। अल्लाह ने चुना, इंतखाब किया, हुसैन को आजमाया जाएगा तो नबी ने साबित कदम रहने की दुआ दी, इस्तिकामत की दुआ दी। हुजूर ने आजमाइश इम्तिहान से बचाने के लिए दुआ नहीं की। हाय 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। इमाम हुसैन आजमाइशों से, इम्तिहान और आजमाइशों से गुजरने को तैयार हैं। नबी तरबियत कर रहे हैं। हुसैन ने आजमाइशें, अब 5 मैंने इम्तिहान बताए, भूख से, खौफ से। अल्लाह ने फरमाया आजमाया जाएगा जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, औलाद के नुकसान से। 5 तरह से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला ने इन 5 इम्तिहानात से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी गुजारा। हजरत इब्राहीम को भूख से भी आजमाया गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी माँ ने आपको गार के अंदर छोड़ दिया, क्योंकि बाहर लाती तो नमरूद फौरन कत्ल करवा देता। तो हिफाजत के रास्ते तो अल्लाह ने तदबीरें की। गार के अंदर अपने बेटे इब्राहीम को छोड़ दिया, गार के दहाने पे पत्थर लगाया, मुंह बंद कर दिया, घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में 1 दिन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा दिन गुजर गया। 3 दिन जब गुजर गए, माँ तो माँ होती है, माँ के सीने में दिल होता है, माँ वाला दिल। माँ तड़पती है औलाद के लिए, माँ बेकरार रहती है अपनी औलाद के लिए। जब आपने अपने बेटे को गार के अंदर छोड़ दिया,
3 दिन गुजर गए, माँ को बच्चे का रह रहे के ख्याल आ रहा है, रह रहे के बच्चे की याद आ रही है। तीसरे दिन बर्दाश्त न कर पाई, गई जाके देखूं तो बच्चे का क्या हाल है। सोच रही है भूख से मर गया होगा। भाई बच्चा इधर पैदा हो, माँ का दूध ना मिले, 3 दिन गुजर जाएं कुछ ना मिले। ख्याल आ रहा है कि बच्चा तो शायद मर गया होगा। लेकिन जब आप तीसरे दिन गार में गई, गार के दहाने से पत्थर को हटाया, पहाड़ की गार में अंदर गई, जाकर देखा हैरान हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार के अंदर मौजूद है। आप अपना अंगूठा चूस रहे हैं। क्या देखा? अल्लाह ताला ने उसी अंगूठे के अंदर दूध भी जारी कर दिया है और अल्लाह ताला ने उसी अंगूठे में शहद भी जारी कर दिया है। इम्तिहान दिया तो अल्लाह ने इनाम दिया। अंगूठे के अंदर दूध भी और शहद भी दोनों अल्लाह ने दे दिए। आजमाया भूख से, फिर हजरत इब्राहीम को आजमाया डर से, खौफ से। नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह है, उसके दरबार में अल्लाह के पैगंबर खड़े हैं। पूरी सल्तनत एक तरफ है, अकेले इब्राहीम एक तरफ है। पूरी सल्तनत, पूरी हुकूमत, अकेले इब्राहीम। अल्लाह ताला ने डर से आजमाया, परवरदिगार ने खौफ से आजमाया कि सल्तनत से इब्राहीम घबराएगा तो नहीं। जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सल्तनत से घबराए नहीं, आप घबराए नहीं, उस बादशाह के रोबो जलाल से नहीं घबराए। आपने अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान कर दिया। नमरूद ने कहा किस खुदा की बात करते हो? नमरूद कहने लगा खुदा तो मैं हूँ। वो अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहता था। अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला नमरूद। अल्लाहु अकबर। ताकत भी बड़ी थी, बादशाहत भी बड़ी थी। हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि तू खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया, तुझे भी पैदा किया। आपने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। आप फरमाते हैं मेरा खुदा तो वो है, जिंदगी मौत जिसके इख्तियार में है। भाई तकरीर आपको समझ में आ रही है मेरी? अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी कमजोरी यह है कि मैं तकरीर में लतीफे नहीं सुनाता, मैं हंसाता नहीं, मैं इधर उधर की बातें भी नहीं करता। ये मेरी शायद कमजोरी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि कुरान सुनाऊं, मैं चाहता हूं कि कुछ मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाऊं, मैं चाहता हूं कि वक्त बड़ा कीमती है, इस वक्त की कद्र की जाए। अगर हंसने हंसाने में मैंने मान लो वक्त निकाल दिया, मैं हंसा सकता हूं आपको, लेकिन मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूं। ये जो सर पे मेरे दस्तार है ना, ये अमामा, ये मुझे इजाजत नहीं देता। ये जो सीने में कुरान है, ये मुझे इजाजत नहीं देता। ये जो मैं जिस आपके सामने जिस लिबास में बैठा हुआ हूं, ये मेरे बुजुर्गों की अमानत है। ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं नबी के मिंबर पे बैठूं, फिर तुम्हें लोगों को हंसाऊं और वक्त बर्बाद कर दूं। मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूं, माफ करना। मैं अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाने आया हूं, मैं तुम्हें कुरान सुनाने आया हूं। तो आप सुनेंगे मेरी गुफ्तगू? बात समझ में आ रही है आपको? अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को आजमाया। नमरूद का दरबार है। हजरत इब्राहीम ने फरमा दिया तू खुदा नहीं हो सकता। खुदा वो है जिसने तुझे भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को वजूद बख्शा है। वो परवरदिगार है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो जिंदगी और मौत का मालिक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला के कुरान ने मुताद्दिद मकामात पर बता दिया, ऐलान कर दिया, जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। जिंदगी और मौत का मालिक वो खुदा है, वो अकेला वहदहू ला शरीक, वो आलिमुल गैब व शहादा। उसकी शान क्या है? उसकी शान लम यलिद लम यूलद। उसकी शान देखनी है, लम यलिद से लम यूलद तक देखो। उसी परवरदिगार से इश्क़ हकीकी के जलवों की बातें करो, उसी रब की मोहब्बत में गुम हो जाओ। इसलिए कि इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरासे अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूत व लम यज़ल। इश्क ने चाहा कि अब हो, दिल लगी
जिंदगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौम अलस्त। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद। इश्क ही हर हस्तबूदो, इश्क ही हर हस्तबूद, इश्क ही हर हस्तबूदो, बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह। इश्क ने ही आग डाला नूह से तूफान नूह। इश्क को है सोरो ज्योति, इश्क ही औजे हीरा। इश्क को है तूरे सीना, इश्क ही मरवा सफा। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे को जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क मरियम की सदाकत, इश्क रंजे हाजरा, इश्क ही मलका सबाओ आसिया का माजरा। इश्क क्या है मेरे अजीजों को और करो, इश्क हकीकी की बात बता रहा हूँ। इश्क बनकर सब्र झलका शक्ल में अय्यूब की। इश्क बनकर अश्क टपका आंख से याकूब की। इश्क है शेबे अबी तालिब के पूरे 3 साल। इश्क है अम्मार यासिर, इश्क है हमजा बिलाल। इश्क क्या है, इश्क में वो कौन है तो बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। अल्लाह ताला ने आजमाया हजरत इब्राहिम का इम्तिहान। आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी मौत का मालिक है। नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया, एक वो जिसे सजा हो गई थी मौत की, एक वो जिसे आजाद कर दिया गया था। दोनों को बुलाया, जिसे आजाद किया गया था उसे मौत की सजा सुना दी, जिसे मौत की सजा थी उसे आजाद कर दिया। नमरूद कहने लगा इब्राहिम तुम कहते हो खुदा जिंदगी और मौत का मालिक है, तो देखो जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूँ। जिसे जिंदगी मैंने दी थी अब मैंने उसे मौत दे दी है। जिसे जिंदगी मिल चुकी थी उसे मौत दे दी, और जिसे मौत मिली थी उसे जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहिम मुस्कुराए। आपने फरमाया ये तू जिंदगी और मौत का उन्वान नहीं समझ सकता है, तू समझता है इसको जिंदगी और मौत कहते हैं। आपने फरमाया जिंदगी और मौत का उन्वान तो वो है जब हम कुछ न थे तब अल्लाह ने एक नुत्फे से हमें पैदा फरमा दिया, और फिर अल्लाह हमें वापस इसी मिट्टी में मिला देगा। फिर वो वक्त आएगा कि परवरदिगार फिर हमें हमारी कब्रों से उठाएगा। तो कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया और बता दिया, अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब किसी की कब्र पे मिट्टी डालते हो पढ़ते हो, क्या बताया अल्लाह के कुरान ने? अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, फिर वापस इसी में तुम्हें मिला देंगे। फिर एक दिन आएगा इसी से तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। ऐ लोगों, अल्लाह तो वो है जब हम कुछ ना थे तब उसने पैदा किया, खल्क किया, फिर इसी में मिला देगा मिट्टी में, फिर इसी से उठाएगा। मगर जिंदगी और मौत का उन्वान नमरूद की समझ में ना आया, इसलिए कि अल्लाह ताला जिनकी अकलों पर पर्दे डाल देता है, जिनकी अकलें गारत हो जाती है, उन्हें परवरदिगार के जलवे समझ में नहीं आते, उन्हें रब की परवरदिगार की तौहीद समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जलील करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह गारत करता है जो अपने आप में अकड़ जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ऐसा रुसवा कर देता है। ये नमरूद समझता था मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं सारी दुनिया पे हुकूमत करता हूँ, मगर अल्लाह ताला ने उस नमरूद की औकात बता दी। एक लंगड़ा मच्छर आया, इसकी नाक के जरिए दिमाग में घुस गया। एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने इतने ताकतवर बादशाह को मरवा दिया। इसे अपनी फौज पे भरोसा था। अल्लाह ने फरमाया तेरे लिए कोई फौज नहीं आएगी, तू अपनी ताकत पे गुमान करता है तो तेरी ताकत की मेरे सामने हैसियत ये है कि एक मच्छर भेजूंगा, तेरे लिए एक मच्छर काफी हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं,
मच्छर अल्लाह ने जब से भेजा ना, मच्छर को भेजा अल्लाह ने, हुकूमत का खात्मा हो गया, तख्ता पलट हो गया। नमरूद की सारी सल्तनत तबाह हो गई मच्छर से। हाय हाय, पता लग गया अल्लाह ताला मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, और अल्लाह अगर बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से अल्लाह बचा दे। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह ताला बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत कर दे, मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे। उस वक्त मच्छर आया, नमरूद खत्म। उस वक्त से लेके अब तक सारी हुकूमतें मच्छर के पीछे पड़ी हैं। बताओ मुझे, पूरी दुनिया की हुकूमतें मच्छर के पीछे लगी हैं। दुनिया मच्छर को खत्म करने में लगी है। बड़ी बड़ी हुकूमतें देखो, देखो अमेरिका सुपर पावर है, मगर मच्छर के लिए रात दिन फिक्र में है कि मच्छर को मारो, मच्छर को मारो। अमेरिका के साइंसदान नई 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 तकनीक, नई नई दवाइयां ला रहे हैं। हम और आप घरों में जलाते नहीं है वो मोटिन, कछुआ छाप अगरबत्ती, किस लिए? सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है मच्छर को मार दिया जाए, मच्छर को खत्म कर दिया जाए। अल्लाह ताला की बनाई हुई मामूली सी मखलूक मच्छर, सारी दुनिया की हुकूमतें मच्छर को मारने में लगी हैं। इस मच्छर को बताओ क्या दुनिया ने ख़त्म कर दिया? नहीं किया ना। तो जब ये सारी दुनिया एक मामूली सी मखलूक मच्छर को ख़त्म नहीं कर सकती है, तो फिर हुसैन करबला में गए थे, यजीद ने कैसे सोच लिया कि नवासे रसूल को यजीद ख़त्म कर सकता है?